हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद फुरखान है और आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे जो आपको अलग अलग टाइप की वैरायटी के चॉकलेट्स दिख रहे हैं, किंडर सरप्राइज एंड किंडर मिनी एग्स, ये देख के आपको काफी मुंह में पानी आ गया होगा, राइट? लेकिन इस काफी जितने मजेदार होते हैं उतने ही ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। ये दिखाने के लिए आज का हमारा ये वीडियो बनाया गया है। हमारे इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिसीज के स्प्रेड के बारे में जो इन चॉकलेट्स की वजह से हुआ है, जिसके लिए ऑलरेडी WHO ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि काफी सारे कंट्रीज में आउटब्रेक मिला है साल्मोनेला टाइफीमोरियम का। तो अब ये साल्मोनेला टाइफीमोरियम क्या है, ये चॉकलेट की वजह से होने वाला डिसीज क्या है, इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो बात करते हैं हम लोग इस चॉकलेट की प्रोडक्शन से। तो ये चॉकलेट जो है ये बेल्जियम में बनती है। बेल्जियम में ये जो चॉकलेट है इसका प्रोडक्शन होता था, लेकिन किसी वजह से ये जो चॉकलेट बनना चालू हुआ था उसमें कोई डिफेक्ट आया था किसी वजह से उसमें कंटेमिनेशन आना शुरू हुआ। तो इस कंटेमिनेशन की वजह से जो चॉकलेट का प्रोडक्शन हुआ है वो काफ़ी सारे कंट्रीज में ऑलरेडी पहुंच चुका है, जिसमें से काफ़ी सारे लोगों को रिपोर्ट किया गया है कि उनको साल्मोनेला हुआ है या टाइफाइड हुआ है। तो 300 लोग 16 कंट्रीज में रिपोर्टेड थे साल्मोनेला की आउटब्रेक की वजह से, जो कि चॉकलेट्स खाने की वजह से हुआ। और चॉकलेट कहाँ बना है? बेल्जियम में बना है। ठीक है। 324 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, रशिया, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा। सो ऐसे काफी सारे कंट्रीज है जहाँ पे ये चॉकलेट ऑलरेडी पहुंच गया है और जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आनी चालू हो चुकी है। तो आखिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू कहाँ से हुई वो हम जानते हैं अभी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टार्ट हुआ था ये चॉकलेट का प्रोडक्शन। ये चॉकलेट की जो बैच है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2021 में। ओके। तो दिसंबर 2021 में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, फिर दिसंबर 16 को बंद हो गया, फिर जनवरी 2022 को स्टार्ट हुआ, फिर जनवरी 2022 को स्टॉप हो गया, 7 जनवरी 2022 को। तो ये अलग अलग बैचेस में बनता गया। और जैसे कि ये बनता गया, इसकी जो टेस्टिंग होती है, टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो होता है, उस क्वालिटी कंट्रोल में पाया गया कि इसके अंदर कंटैमिनेशन है। तो जैसे ही ये पता चला कि इसके अंदर कंटैमिनेशन है, तो इसकी जो कंपनी है, इस कंपनी ने इन चीज़ों को वापस बुलाना चालू किया। ये जो प्रोडक्ट है, चॉकलेट है, अलग अलग कंट्रीज में जो ऑलरेडी जा चुका है, इनको वापस बुलाना चालू किया। लेकिन जब तक वो वापस बुलाना चालू किया है उससे पहले ही काफ़ी सारी जगहों पे इसका ऑलरेडी डिसीज का आउटब्रेक हो चुका था। तो जो चॉकलेट बनती है फैक्ट्री में, वहां से लेके जो चॉकलेट कंज्यूम होती है, आखिरी जो पर्सन उसको परचेस करके जो बच्चे खाते हैं, उसके बीच में लगभग 60 दिन का टाइम लगता है। इन 60 दिनों में वो चॉकलेट मार्केट में थी। तो दिसंबर 2021 21 दिसंबर 2021 को इसका पहला केस जो है वो पता चला, और उसके बाद से ही इसके ऊपर ECDC और EFSA का EFSA की नजर रहनी चालू की। उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चालू करना चालू किया। तो ये बटर मिल्क फ्रॉम इटलैंड कंपनी जो थी, इसके बारे में भी इसके वजह से ही ये आउटब्रेक जो है वो आगे बढ़ा है। तो इससे रिलेटेड WHO ने क्या बताया? WHO ने बताया कि ऑलरेडी काफी सारे कंट्रीज में जा चुका है। काफी सारे कंट्रीज में ये पहुंचने की वजह से अभी इन सारे कंट्रीज में इसको वापस लेने के लिए टाइम लगेगा। और कौन कौन सी कंट्रीज में पहुंच चुका है ये हमको यहाँ पे इस इमेज के अंदर देखा जा सकता है। कुछ कंट्रीज का तो डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी बहुत सारे कंट्रीज का डेटा अवेलेबल है। तो लगभग 134 135 कंट्रीज या दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इसके जो सिम्टम्स है, ये डिसीज होता क्या है, इसके बारे में हम भी जानने वाले हैं। तो ये जो डिसीज है, ये डिसीज होता है साल्मोनेला टाइफोमोरियम नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है। इसके दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, साल्मोनेला टाइफी एक होता है, साल्मोनेला पैराटाइफी एक होता है। तो साल्मोनेला पैराटाइफी जो है वो सिमिलर होता है साल्मोनेला टाइफी के, लेकिन माइल्डर इलनेस होता है या कम इलनेस होती है। लेकिन साल्मोनेला टाइफी थोड़ी डेंजरस इलनेस होती है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। तो साल्मोनेला टाइफी जो है, इसके सिम्टम इंक्लूड करते हैं कॉन्स्टिपेशन, हाई फीवर, हेडेक, थकान, भूख ना लगना, डिजीनेस होना, कभी कभी कफ भी हो सकता है, और बॉडी के ऊपर रैशेस आते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स है, ये 1-2 हफ्ते में, यानी कि आपको आज बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो आज से लेके 1-2 हफ्ते के अंदर या 3 से 60 दिन के बीच में हो सकता है। तो एक्सपोजर के बाद से इतने दिनों तक आपको इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इन्फेक्शन है तो आपको इमिडिएटली अपने फैमिली डॉक्टर से
जाके मदद लेनी चाहिए और आपका टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो इसके कॉजेज क्या है? कॉज है इसका सबसे बड़ा, तो इसका टाइप बैक्टीरिया जो है वो, इसका बैक्टीरिया कैसे पहुंच सकता है आप तक? अगर आप कोई फूड खाते हो या कोई चीज पीते हो जिसमें ऑलरेडी ये कंटामिनेशन है या ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उस केस में आपको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। या जो फीसेस होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, अगर उसके कांटेक्ट में बाय चांस आपका कुछ आता है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ रेडी टू ईट फूड, जैसे कि अभी चॉकलेट का केस आ गया, रेडी टू ईट फूड था लेकिन ये कंटामिनेटेड था, जिसकी वजह से ये आउटब्रेक फैल चुका है। अभी इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो फैटेलिटी रेट ट्रीटमेंट इज लेस देन 1%, तो इसमें जो मौत का दर है वो 1% से भी कम है। लेकिन 20% लोगों को इसके रिकरेंस इलनेस भी देखी जा सकती है। तो इसको आप पहचानोगे कैसे? इसके टेस्ट क्या है? तो आप इसके लिए आपको डॉक्टर जो है आपका ब्लड सैंपल, स्टूल सैंपल और यूरिन सैंपल कलेक्शन करने के लिए बोल सकता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो? एंटीबायोटिक्स का यूज करके। तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इन्फेक्शन। बिना एंटीबायोटिक के इसके सिम्टम्स कुछ महीनों तक रहेंगे, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इसका जो डेथ रेट है वो 20% तक भी जा सकता है। आपके जो डॉक्टर है वो आपको ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करेंगे आपके सिम्टम के बेसिस पे। आपको जिस तरह के सिम्टम है उस तरह के वो आपको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। अब इससे आप बचना कैसे चाहिए? आपको इससे बचने के लिए अगर आपको इससे बचना है तो आपको जो फूड आप लाते हो वो फूड को प्रॉपरली कुक करके खाना चाहिए। कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर ड्रिंक करने से बचना चाहिए आपको, ठीक है? तो जो भी इस तरह के अभी प्रिवेंशन के लिए आप क्या करें? प्रिवेंशन में वैक्सीनेशन इज टाइप ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है? तो ट्रैवलर्स हु विल, जो ट्रैवल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे कंटेमिनेटेड फूड खाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, उन लोगों ने स्पेशली वैक्सीनेशन लेना चाहिए। कहा जाता है कि एशिया, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड मिडल ईस्ट, ये कंट्रीज जो है इसके अंदर ज्यादा टाइफाइड के केसेस होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने आज इस वीडियोस में देख लिया है कि जो डेवलप कंट्रीज भी कहा जाता है, उन कंट्रीज के अंदर भी ये कोई ज्यादा सेफ चीज नहीं है। यहाँ पे उन कंट्रीज के अंदर भी ये डिसीज पाया जा सकता है। सो ये डिसीज कहीं भी हो सकता है अगर बैक्टीरिया का स्प्रेड चालू हो जाए तो हमने देखा कि कौन कौन से कंट्रीज में डिसीज का स्प्रेड हुआ था। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम एंड कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इन सारे कंट्रीज में, ये सारे कंट्रीज अब डेवलप माने जाते हैं, लेकिन इन कंट्रीज में भी इसका स्प्रेड हुआ है। तो आप खुद को बचाने के लिए, इस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो प्रिवेंशन के मेथड अभी बताए गए हैं उनको फॉलो कीजिए और आप इस डिसीज से बच सकते हो। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा है कि मल्टी कंट्रीज आउटब्रेक ऑफ साल्मोनेला टाइफीमुडियम इज लिंक टू द चॉकलेट प्रोडक्ट। मतलब चॉकलेट खाने की वजह से काफी सारे कंट्रीज में एक डिसीज फैला है। डिसीज का नाम था साल्मोनेला टाइफी, और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके क्या सिम्टम्स है, इसके बारे में हमने आज जाना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या आपको किसी ट्रीटमेंट के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और किसी को ऐसे इस तरह के डिसीजेस से हम बचा सकें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।